हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जीके सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करते हुए अर्ली वैदिक एज के 10 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। अब हम 10 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, पहले 10 क्वेश्चंस दिल तो ये कर रहा है कि तुम्हारा टेस्ट ले लूं, बट मजबूरी ये है कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन पे टेस्ट लिया नहीं जा सकता। प्रॉब्लम बस ये है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बात कर रहा है द वर्ड वेदा मीन्स। वेदा का मीनिंग आपको पूछा हुआ है। तो सबसे पहले दे रखा है नॉलेज, विजडम, स्किल, पावर। नॉलेज का मतलब है ज्ञान, विजडम का मतलब है जो आपकी अक्लमंदी है उसके बेस के ऊपर, स्किल मतलब जो भी चीजें आपकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। मींस अगर आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, कुकिंग आपकी बहुत जबरदस्त है, आप डांस बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ये आपके किस में आ जाएगा? स्किल के अंदर। पावर का मतलब है यहाँ पे शक्ति, शक्ति का मतलब किसी भी तरह से शक्ति आपकी कंसिडर हो सकती है। जैसे गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया तो गुस्से को कंट्रोल करने की पावर। आपको अब ये मीनिंग पूछे हुए हैं कि वेदा जो है इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले वेदा जो डिराइव करा गया है ये एक संस्कृत वर्ड से डिराइव करा गया है जिसका मतलब है विद। विद, अगर मैं विद को विद्या के बेस के ऊपर देखूं तो हिंदी में विद्या बोला जाता है, विद्या मतलब स्टडी। ऐसे ही ये वर्ड विद से बना है, तो विद से क्या बना? वेदा। और वेदा का अगर मैं इंग्लिश मीनिंग निकालूं तो इसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज को हम बोलते हैं ज्ञान। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 12। What was the ancient name of चेनाब रिवर? अब यहां पे ना एक बात को ध्यान रखना है कि जितनी भी रिवर्स हैं उनके संस्कृत नेम, उनके वैदिक नेम, उनके एंशिएंट नेम, उनके मॉडर्न नेम आपको सब पता होने चाहिए। तो एंशिएंट नेम चेनाब रिवर का पूछा गया है अस्किनी, परुषणी, विपास, सतुद्री। अब इसके लिए हम एक टेबल को देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे वो क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसी तरह से अब उसके बेस के ऊपर और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या हैं। सबसे पहले है सतलुज। सतलुज का नाम है सतुद्री। नाम से क्लियर हो रहा है, यहीं से आप पढ़ लेंगे सतलुज, सतुद्री। कई बार सतुद्री ना देकर सतुद्रू भी लिखा होता है, तो सतुद्री भी सही जाएगा, सतुद्रू भी सही जाएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सतलुज, सतु, सतु, सतुद्री, सतुद्रू। नेक्स्ट आ गया रावी रिवर। रावी, रावी रिवर नाम से मैंने आपको क्लासेस में भी समझाया था कैसे हम करेंगे। ऑफिस में कौन है हमारे? रवि सर। रवि सर हैं, तो रवि कौन? रवि सर मतलब मेल पर्सन है, मेल पर्सनालिटी है, ना कि फीमेल। मेल को हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? पुरुष बोलेंगे। तो पुरुष से क्या बन गया? परुषणी बन गया। नेक्स्ट आ गया ब्यास। ब्यास मतलब विपाशा नहीं, विपासा। क्या है? विपासा। जैसे ही विपासा नाम दिमाग में आया एकदम से विपासा से बन गया विपाशा बासु। विपाशा बासु से आपने दिमाग में क्या लगा लेना कि अगर विपाशा बासु वही 1947 की एक्ट्रेस के अंदर होती तो उसका नाम होता ब्यासा देवी। समझ गए? क्या होता? ब्यासा देवी। तो ब्यासा से क्या बन गया? ब्यास बन गया। नेक्स्ट आ गया चिनाब। चिनाब कैसे लर्न करना है? चिनाब, नाब, एंड में क्या लिख रखा है? नाब। नाब मतलब किश्ती। किन्निया नाव चपा बैठ के जाना है। किन्निया मतलब कितनी नाव में, कितनी बोट्स में बैठ के जाना है। चिनाब, नाव, कितनी नाव में। किन्नी पंजाबी में हमने बोल दिया किन्नी। किन्नी मतलब हाउ मेनी, तो अस्किनी हो गया। नेक्स्ट आ गया झेलम। डायरेक्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, आंसर वितास्ता। नेक्स्ट आ गया काबुल। काबुल का नाम से क्लियर हो रहा है, काबुल कुभा। काबुल कुभा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चंबल। चंबल का नाम है चरमावती। चंबल, चरमावती। इस तरह से तो ये हो गया आपके रिवर्स और ये हो गए इनके कौन से नेम? एंशिएंट नेम। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ चेनाब रिवर? तो चेनाब रिवर में क्या बोला? नाव, किन्नी नाव। किन्नी नाव मतलब अस्किनी। ठीक, तो परुषणी का मतलब हो गया रावी, विपास का मतलब हो गया ब्यास, सतुद्री हो गई सतलुज या सतुद्रू। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 13. The crop which was not known to the Vedic people was. वो कौन सी ऐसी फसल थी जो वैदिक एज के लोगों को नहीं था पता? जिस फसल के बारे में बार्ले बिल्कुल पता था, वीट गेहूं के बारे में पता था, चावल इसके बारे में पता था, तो टोबैको
तो टोबैको के लिए और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टोबैको जो है ये आपका होता है कॉजिंग एजेंट फॉर माउथ कैंसर। कौन? टोबैको। टोबैको कुछ नहीं है, इंग्लिश में टोबैको बोला गया, हिंदी में क्या बोला गया? तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 2, टोबैको का कॉन्सेप्ट भारत को दिया किसने? तो भारत के अंदर टोबैको जो था, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे, अपने साथ लेकर आए थे पोर्चुगीज। कौन? पोर्चुगीज। कहां के रहने वाले थे पोर्चुगीज? तो आंसर पोर्चुगल के रहने वाले थे। ये पोर्चुगल जो है किस कॉन्टिनेंट में कवर करेंगे हम इसे? यूरोप के अंदर कवर करेंगे। बात आई कि जो टोबैको है इसके अंदर ऐसा होता क्या है जिससे कैंसर हो सकता है? तो बेंजीपायरीन। क्या होता है? बेंजीपायरीन। ये जो बेंजीपायरीन है यही इस टोबैको के अंदर एजेंट होता है जो क्या कॉज करता है? कैंसर। टोबैको के अंदर ऐसी चीज क्या है कि लोगों का बार बार दिल करता है? तो वो चीज आपने 50 बार वैसे भी सुन रखी होगी, निकोटिन। निकोटिन एडिक्शन जो है वो एडिक्शन देती है निकोटिन। किसकी? टोबैको की। तो आई थिंक टोबैको के ऊपर सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए। तो क्रॉप जो नहीं पता थी वैदिक लोगों को वो था तंबाकू, इसीलिए बेचारे बचे हुए थे। आज की जनता की तरह पूरी की पूरी नशेड़ियों वाली टीम ना होती। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 14। Which river is considered as purest river in ऋग वेदा? ऋग वेदा के अंदर प्योरेस्ट रिवर इन चारों में से किसको कंसिडर करा गया? मतलब सबसे शुद्ध रिवर, सबसे पवित्र रिवर किसको कंसिडर करा गया इन चारों में से? सरस्वती, यमुना, गंगा, नन ऑफ द अबव। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो मॉडर्न डे के अंदर गंगा को पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन उस टाइम नाम था किसका प्योरेस्ट रिवर के अंदर? तो आंसर सरस्वती का था। किसका नाम था? सरस्वती का था। यमुना, गंगा कहीं पे नहीं, मतलब मेंशन तो थी, लेकिन जो प्योरेस्ट रिवर थी वो किसमें? ऋग्वेदा में। तो ध्यान रखना है, ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जो प्योरेस्ट रिवर थी वो कौन सी थी? सरस्वती, ना कि बाकी वेदास के बेस के ऊपर। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द सर्च फॉर काउ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फाइट फॉर काउ इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अंदर काउ को सर्च करना मींस जैसे गाय जो है वो ग्रेजिंग करने के लिए गई है, जहां पे वो पॉस्चर लैंड होगी, चरागाह वगैरह होगी, वहां पे गाय गुम गई या कोई ले गया, ठीक है, तो उसके लिए कहते कौन सी टर्म इसमें से यूज होती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो गया इसका गविस्थी। गोपति भी नहीं, गोधुली भी नहीं, गोमत भी नहीं, तो क्या टर्म थी? गविस्थी। गविस्थी नाम से क्लियर हो रहा है, गाओ, काओ, गाओ, गाओ, काओ, गाओ से याद रखना है काओ। सर्च फॉर काओ, काओ, गाओ, ठीक है। हिंदी में देखें तो गाय बोलते हैं, अलग बात है, गाओ याद रखना है, ना कि गाय याद रखना है। नेक्स्ट आया, अच्छा अब कुछ टर्म जो हमने अभी देखी है उसके अंदर सबसे पहले गोपति। अगर गोपति है तो इसका मतलब होता है गो का पति, मतलब पालने वाला, इसीलिए हस्बैंड को भी पति बोलते हैं कि उस टाइम पर वो वाइफ को पालता था, बट आज के टाइम पर दोनों बराबर है, दोनों अर्न कर रहे हैं, तो आज की डेट में हमें पति का जो टाइटल है वो चेंज कर देना चाहिए, है ना। बट उसके अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या था? गोपति। गो मतलब काउ, पति मतलब जो प्रोटेक्शन देता हो, प्रोटेक्टर देता हो, प्रोटेक्टर हो गया, प्रोटेक्टर ऑफ काउ। तो एक तरह से आज की टर्म फिर सही भी हो गई, गलत भी हो गई, क्योंकि एक वाइफ के लिए उसका जो प्रोटेक्शन एरिया है, प्रोटेक्शन कवर है, वो हस्बैंड तो होता ही है ना। कहते हैं ना कि हस्बैंड अगर कागज का भी हो उसका भी बड़ा मान है, तो वाकई में यार बात तो है ना कुछ। चलो याद हो जाएगा, अभी आपको भूलने वाला नहीं है क्योंकि पीछे पति वर्ड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ गया गोधुली। गोधुली का मतलब है मेजरमेंट करना टाइम की। अब देखो याद कैसे रखना है, ये क्या लिखा हुआ है? गोधुली। धुली मतलब धो देना, धोना मतलब जो एक बार धो दिया वो तो गया ना। हमेशा क्या बोला जाता है? पानी, समय जो है वो पानी की तरह है ना, समय पानी की तरह है। तो धोने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पानी। अब आपको याद रहेगा, तो समय कैसा है? पानी की तरह है, और पानी से हम क्या करते हैं? धौली, धोने
के लिए कपड़ा धोना है, बर्तन धोने हैं, हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए, आपकी बॉडी की जो मैल है उसको धोने के लिए डेली हम बात लेकर आते हैं, है ना, ऑफिस में, क्लासेस में। तो आपकी बॉडी का नेगेटिविटी हम किससे धोते हैं, पानी से, और पानी की तरह कौन है, टाइम, अब नहीं भूलेगा आपको। नेक्स्ट आ गया गोमत, गोमत, वेल्दी मैन हु ऑन्स मेनी कैटल्स। ऐसा सबसे पहली बात तो कैटल्स ही नहीं आएगा बेटा, इंग्लिश की बात करें तो इसमें कैटल्स ही नहीं आएगा, क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो कैटल आएगा, कैटल्स नहीं। तो गोमत, वेल्दी मैन हु ओन्स मेनी कैटल। अब वेल्दी का मतलब क्या है, जो पूरा मतलब रिच पर्सन है, ठीक है। गोमत, किसी का मत लिया गया कि भाई आप ये बताओ हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है। अब पैसा किसके पास है तो मतलब वेल्दी मैन होगा, बस कहानी खत्म, मत के बेस के ऊपर देखा गया। गाव युति, क्या है, गाव युति। अब युति, ये जो युति वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड है। संस्कृत वर्ड में युति का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। अब एक तरफ है युति और दूसरी तरफ क्या लिखा, दूरी। तो युति, दूरी, दूरी, युति, दूरी, युति, इस तरह से लर्न करना है। तो युति मतलब दूरी। ये हो गया हमारी 4 टर्म्स, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करनी है। नेक्स्ट आ गया पुरुष सूक्ता इज फाउंडेड इन। अब आपको पूछा गया कि पुरुष सूक्ता आपका है कहां पे, तो आंसर किस वेदा के अंदर है, तो हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस करा था पुरुष सूक्ता। सबसे पहले तो हो गया भागवत गीता, बिल्कुल नहीं। ऋग्वेदा, उन्होंने पूछा ही क्या हुआ है कि पुरुष सूक्ता आपको मिला कहां पे है, भागवत गीता के अंदर नहीं, ये तो कंपाइल ही बाद में हुई है। सबसे पहली बुक लिखी गई थी जो ओल्डेस्ट इंडियन टेक्स्ट बुक है, वो आपकी है ही कौन सी, ऋग वेदा। मनुस्मृति बिल्कुल नहीं, लेकिन मनुस्मृति का नाम दूसरा, मनुस्मृति के बेस के ऊपर तैयार हुई मनु संहिता, और मनु संहिता एंशिएंट बुक ऑन लॉ कंसिडर करी जाती है। नेक्स्ट आ गया अथर्ववेदा। अथर्ववेदा के अंदर है क्या, डील किससे करता है, ये काले जादू से, ब्लैक मैजिक से डील करता अथर्ववेदा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है, पुरुष सूक्ता ये आपको मिला कहां पे है, तो इनमें से हो गया आंसर ऋग्वेदा के अंदर क्या मेंशन है, पुरुष सूक्ता। नेक्स्ट आया द गॉड हु इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ऋग्वेदा के अंदर इनमें से कौन सा देवता था, आपको वो ढूंढना है। भगवान इंद्र, भगवान अग्नि, पशुपति महादेवा या विष्णु। देखो पशुपति महादेवा तो आपके रह गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। बात करें भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु फेमस होंगे आकर गुप्ता पीरियड के अंदर, और गुप्ता पीरियड अभी तक हमने करा नहीं। रही बात भगवान अग्नि की बात इतनी होती नहीं थी। रही बात भगवान इंद्र की, तो इंद्र गॉड ऑफ रेन कंसिडर हुए। अब गॉड ऑफ रेन, आर से रेन, आर से ऋग्वेदा, ऐसे याद करना है। तो वो भगवान जो मोस्ट प्रोमिनेंट थे ऋग्वेदा के अंदर, उनका नाम हो गया भगवान इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आया the name Aghanya mentioned in many passages of the Rig Veda refers to cow, rhino, children या फिर women। अब इसमें से अघन्या टर्म जो है वो कहते मेंशन किस वेदा में थी, पहला आंसर तो हो गया ऋग वेदा के अंदर मेंशन थी। और अघन्य का मतलब क्या होता था, इसका मतलब है काउ। क्या मतलब था इसका, काउ, अघन्य, काउ, काउ के लिए बोला गया था ये टर्म संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आया द ऋग वैदिक गॉड वरुणा
वॉज। अब नाम से पता चल रहा है आपको, वरुणा वॉज। वरुणा, वरुणा का मतलब है वरुण देव, वरुण देव का मतलब है जल देवता। तो सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं, हार्बिंज ऑफ पीस। सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रॉयर ऑफ वॉइस। थर्ड ऑप्शन है आपका गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी। देखो वरुणा, गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली, खुशहाली के देवता। गार्जियन ऑफ कॉमिक ऑर्डर, कॉमिक ऑर्डर का मतलब जितनी हमारी नेचुरल कमिटीज हैं, ठीक है, उस सब को, जो हमारी नेचर है उसको प्रोटेक्ट करने वाले। कॉमिक, कॉमिक का मतलब कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर क्या है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के अंदर क्या है, अर्थ, अर्थ के ऊपर जितना फ्लोरा है, जितना फौना है, उसकी लाइफ तभी है अगर जल देवता हैं। जल देवता मतलब वरुण देवता हैं, और जल देवता अगर हैं तो श्योर है खुशहाली तो होएगी, बिल्कुल होएगी। तो आंसर हो गया गार्जियन ऑफ कॉमिक ऑर्डर। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 20। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्य। ऑलरेडी मैंने बताया भी था, आर्य का मतलब होता है जेंटल पर्सन। समझ गए? जेंटल पर्सन के लिए बनी थी एक होली प्लेस, नाम रखा गया आर्य प्लस व्रत इज इक्वल टू आर्यव्रत। इंग्लिश मीनिंग दिया गया होली प्लेस फॉर जेंटल पर्सन। कहानी खत्म। तो नाम से पता चली गया होगा, सुपीरियर और नोबेल लोग जो थे उन्हें क्या बोला गया था, आर्य बोला गया था। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गोधुली एंड गावयुति? अब मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूं। गोधुली मैंने क्या बोला था, धोने के लिए, कपड़े धो, बर्तन धो, बॉडी की मैल धो, सबके लिए क्या, धोने के लिए क्या, पानी, पानी की तरह बह रहा है क्या, समय। तो समय मतलब टाइम। गावयुति, युति का मतलब है दूरी, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो पता ही चल रहा है ऑप्शन नंबर ए देखकर कि आपका आंसर होगा ए। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।